अपने इकलौते बेटे आकाश की शादी के लिए कुसुम बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जोरों शोरों से वो तैयारियां कर रही थी। दिन रात बस यही करती रहती कि बहू के लिए ये लेना है, बहू के लिए वो लेना है। ऐसे ही तैयारियों के बीच कुसुम की सहेली शालिनी उसके पास आती है। अरे कुसुम, माना कि आकाश की शादी है और तुझे तेरी होने वाली बहू से बहुत उम्मीद है, लेकिन ऐसा भी क्या कि तू अब चाय भी पीने घर नहीं आती है। क्या बताऊं शालिनी, सर पर इतने सारे काम है, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। अभी भी मार्केट जाना है मुझे। आधे से ज्यादा सामान तो अभी तक आया ही नहीं है। अरे अभी शादी में महीना भर पड़ा है, थोड़ा आराम कर ले, सब हो जाएगा धीरे धीरे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी में किसी भी तरह की कमी रहे। मैं बहुत धूमधाम से अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं समझ रही हूँ। बेटे की शादी की खुशी इतनी होती है कि माँ अपने सब दुख भूल जाती है। अब ये तो बता कि मैं किसी काम में तेरी कोई मदद कर सकती हूँ क्या? अरे तू ये पूछ रही है? अरे मेरे सर पे तो हजारों काम है, तू बस मुझसे काम ले ले। हाँ तो बता क्या करना है, आखिर पड़ोसन हूँ मैं तेरी। मदद मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? ये तो बिल्कुल ठीक कहा तूने। भगवान ने मुझे तेरी जैसी पड़ोसन देकर बहुत अच्छा काम किया है। एक तू ही तो है जो हर काम में सबसे पहले खड़ी मिलती है मुझे। एक काम करना कुसुम, अपने बेटे की शादी के फंक्शन में मेरे लिए तू एक स्पीच दे दियो। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अब जब मेरी इतनी तारीफ कर रही है तो सबके आगे भी कर दियो। तू भी ना शालिनी, कभी भी अपनी आदतों से सुधर नहीं सकती है। अच्छा सुन, आज शाम को मुझे मार्केट चलना है और तुझे भी। तो तुझे अभी जो भी काम हो ना वो सारे काम तू निपटा लियो। चल ठीक है। वैसे मैं तुझे यहाँ बोलने आई थी कि तुझे वैसे भी इतने सारे काम रहते हैं, तो तू अपने घर का खाना मत बना लियो। अब मैं ही कुछ दिनों तक तेरे लिए खाना बना दूंगी। तू मेरे लिए इतना कर रही है तभी तो मोहल्ले वाले हमारी दोस्ती से जलते रहते हैं। शालिनी और कुसुम आपस में बातें कर ही रहे होते हैं और ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और फाइनली शादी का दिन भी आ जाता है। कुसुम अपने बेटे को ब्याह कर ले आती है और घर आती है अंजलि नाम की बहू, जो विदाई में बहुत ही रो रही थी। अब परिवार से दूर होकर रोना तो सभी को आता है। खैर, शादी के अगले दिन कुसुम अपनी बहू के पास आती है और कहती है, बहू चल जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तुझे सभी के लिए मीठा बनाना है। बहू क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे, या फिर मायके की याद आ रही है? बेटा बता मुझे, क्या बात है? आकाश ने कुछ कहा है क्या तुझे? नहीं माँ जी, आकाश जी ने कुछ भी नहीं कहा। बहू जब आकाश ने तुझे कुछ नहीं कहा तो तू रो क्यों रही है? बहू देख, साफ साफ बता दे कि क्या हुआ है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है तेरी। माँ जी, मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है। मैं जब सुबह सुबह उठती थी तो मेरी माँ मेरे लिए चाय लाती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा बहू चल कोई बात नहीं, तू रो मत, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। और पहली रसोई की रस्म की बात है ना, तो वो तो तू कभी और कर लेना। मैं सभी मेहमानों को भेज देती हूँ, ये कह दूंगी कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है माँ जी। अंजलि मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि अभी जो उसने किया वो सब उसने अपने काम से बचने के लिए किया था, ताकि उसे रसोई में जाकर घंटों खड़े होकर सभी के लिए खाना ना बनाना पड़े। लेकिन ये बात बेचारी भोली भाली कुसुम नहीं समझ पाई और अपनी बहू के लिए वो चाय नाश्ता बनाकर लाती है और मेहमानों को भी घर भेज देती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कुसुम की कमर में दर्द हो रहा था। बहू मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा। मैं नहा कर आई थी तो बाथरूम में मेरे कुछ कपड़े रखे हैं, तू एक काम कर, मेरे वो कपड़े धो दे। जी ठीक है माँ जी। बहू तू फिर रो रही है, अरे अब क्या हो गया तुझे? माँ जी, मुझसे इतने काम नहीं होते, मैंने पहले कभी इतने काम नहीं किए। बहू एक ही दिन की बात है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं तभी तुझे बोल रही हूँ। अगर मेरी कमर में दर्द नहीं हो रहा होता तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं बोलती काम के लिए। माँ जी, मेरे हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैंने भी अपना दर्द नहीं बताया आपको। बहू तू रो मत, तेरा रोना देखकर तो मुझे भी रोना आ जाएगा। कोई बात नहीं, तू मत ही धो, मैं खुद धो लूंगी अपने कपड़े। ठीक है माँ जी। अच्छा माँ जी, मेरे थोड़े कपड़े हैं, वो क्या है ना, मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो इसलिए धो नहीं पाई, तो आप धो देंगी? आप अपने धोने जा रही थी वैसे भी, इसलिए मेरे भी धो देना। ये कैसी रोने वाली बहू मिली है मुझे। अरे इतना तो मैं अपनी विदाई पे नहीं रोई थी,
जितना ये हर रोज हर बात पे रोती है। अब अगर मैंने इसके कपड़े धोने से मना कर दिया तो ये फिर रोने लग जाएगी। क्या हुआ माँ जी, आप मेरे लिए इतना भी नहीं करोगी? नहीं बहू, ऐसा नहीं है। अब तू तकलीफ में है तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तू टेंशन मत ले, मैं तेरे गंदे कपड़े धो दूंगी, ठीक है ना बहू? अंजलि फिर ही मन में खुश हो जाती है। वो ऐसे अपनी भोली सास से सारे काम कराती रहती है। अब बेचारी कुसुम को ये लगता है कि अंजलि को ये सब कुछ करने की आदत नहीं है, इसलिए वो चुपचाप अपनी बहू के आगे पीछे काम करती रहती। ऐसे एक दिन अंजलि आराम से बैठकर सोफे पर समोसे खा रही होती है और कुसुम पोछा लगा रही होती है। तभी वहाँ पर आती है शालिनी। कुसुम, ये क्या, बहू के होते हुए तू काम क्यों कर रही है? अरे बहन, क्या बताऊं, मेरी बहू को घर का कोई भी काम नहीं करना आता, इसलिए मैं काम कर देती हूँ। शादी से पहले तो इसके घर वालों ने कहा था कि इसे घर का सारा काम करना आता है, तो फिर अब क्या हुआ? अरे ऐसा तो सभी के घर वाले कहते हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी सारा दिन बैठे बैठे मैं भी बोर ही हो जाती हूँ, इसलिए मैं काम कर ही लेती हूँ। तो लेकिन ये तो गलत बात है ना कि ये आराम से बैठकर बेशर्मों की तरह समोसे खा रही है और तू उसके सामने काम कर रही है। आंटी जी, आप हम दोनों सास बहू के बीच में लड़ाई कराने के लिए आई हो क्या? अब आप आई हो तो चाय नाश्ता कीजिए और जाकर अपने घर आराम कीजिए। कुसुम, ये तो बहुत बदतमीज भी है। तू तो बहुत भोली है जो अपनी बहू की चालाकियों को समझ नहीं रही। आंटी जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? अगर नहीं आई तो चलिए निकलिए मेरे घर से। अंजलि शालिनी को घर से निकाल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर आकाश आ जाता है और वो सारी बातें सुनता है और अंजलि पर चिल्लाने लगता है। अंजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शालिनी आंटी से ऐसे बात करने की? आकाश, आप आ गए। देखा ना, देखा आपने आंटी जी को कैसे मेरे और माँ जी के बीच में लड़ाई करा रही हैं। मैंने सब सुन लिया है। अंजलि, तुम्हारा नाटक ना मेरे सामने नहीं चलेगा। आगे बात समझ में तुम्हें? तुमने मेरी माँ को घर का नौकर बना के रखा हुआ है और ये बात मुझे पता तक नहीं थी। आज जाके पता चला है सब कुछ मुझे। अगर मुझे पहले पता होता तुम ऐसा करती हो मेरी माँ के साथ, तो तुम्हें सबक तो मैं सिखाता। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने ही घर का काम तो कर रही हूँ, किसी और के घर का काम थोड़ी ना कर रही हूँ। कुसुम, मेरी बहन, तू कितनी भोली है। तुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तेरी बहू कैसे काम ना करने का बहाना बनाकर सारा दिन आराम फरमाती है और तू काम करती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सुबह सारा खाना बनाती है। हाँ माँ, वो भी इसलिए करती है क्योंकि सुबह मैं घर पे होता हूँ और बाकी के टाइम मैं नहीं रहता, तो ये नाटक करती है आपके सामने। मेरे सामने इसका नाटक तो चलेगा नहीं, इसीलिए मेरे जाने के बाद ये सब करती है। माँ जी, देखिए ना, ये भी मुझे गलत समझ रहे हैं। इन आंटी ने आकर इन्हें भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। अंजलि बस, तुम्हारा नाटक बहुत हो चुका। अब तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। तुम्हारा असली चेहरा मैं देख चुका हूँ। कैसे तुम अपनी सहेली से फोन पे बात कर रही थी और क्या कह रही थी तुम? हाँ, याद है कुछ? और अंजलि, कैसी चल रही है तेरी शादीशुदा जिंदगी? मेरी जिंदगी तो मजे से कट रही है। अब तो तुझे घर के सारे काम करने पड़ते होंगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं लगाती किसी काम को हाथ। मेरी सास है ना, बहुत भोली है बेचारी। मैं थोड़ा सा रोने की एक्टिंग कर लेती हूँ कि माँ जी मुझे ये काम नहीं करना आता। वो बेचारी मेरे आगे पीछे घूम घूम कर सारा काम कर देती है। आकाश की बातें सुनकर कुसुम को बहुत बुरा लगता है कि वो अपनी बहू पर कितना विश्वास करती थी। लेकिन जब आकाश अंजलि का असली चेहरा सामने लाता है और उसे अपने घर से अब वो निकाल ही देता है, अंजलि को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन आकाश उसकी बातें नहीं सुनता। अंजलि, अपना सामान उठाओ और मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने अपने आप को रोक के रखा हुआ है, वरना बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। चली जाओ यहाँ से। जिसके बाद अंजलि सिर्फ अफसोस करते रह जाती है। प्रीति सो के उठी होती है, तभी वो अपने पति आनंद को आवाज लगाते हुए कहती है, बेबी चाय। प्रीति की आवाज सुनकर तुरंत आनंद उसके लिए चाय लेकर आता है और उसे चाय देते हुए कहता है, बेबी ये लीजिए, हम आपके लिए चाय बना कर लाए हैं। हमें पता है कि आप इस टाइम जागती हो, तो आपके जागने से पहले हम चाय बना कर ले आए। अब ये गर्मा गर्म चाय पीजिए, उसके बाद हम आपके लिए कपड़े निकाल के रख देते हैं, आप फ्रेश हो जाइएगा। ओ बेबी, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। शादी के समय तुमने जितने भी वचन लिए थे कि अपनी बीवी का ध्यान रखूंगा, उसकी सेवा करूंगा। एक रिश्ता ये है, एक रिश्ता है जिसमें हम दोनों की बराबरी होगी। तुम उन सभी वचनों को पूरा कर रहे हो। तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो। हमेशा तुम्हें देखकर मुझे प्राउड फील होता है।
अरे आज सुबह आप हमारी तारीफ कर रही हो, लगता है सूरज कहीं और से निकला है, वरना आप हमारी तारीफ कर रही हो। अरे इस दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ अगर हमारी तारीफ कर रही हैं तो अच्छा ही है। वैसे भी बहुत कम मौका मिलता है जब आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारी तारीफ करती हो। क्या है आनंद, एक तो मैं जब भी तुम्हारी तारीफ करती हो तो तुम खुद ही मना कर देते हो, और जब मना कर देते हो तो तुम एक्सपेक्ट भी करते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। वैसे जो भी तारीफ की थी बिल्कुल सच की थी और दिल से की थी। तुम सच में बहुत अच्छे हो। कोई इंसान अपनी बीवी का ख्याल इतना नहीं रखता है जितना तुम रखते हो। अच्छा ठीक है, अब हम समझ गए। अब हमारी तारीफ को छोड़िए और ना जल्दी से चाय पी लीजिए, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। और हाँ, आप चाय पीने के बाद ना नहा लीजिएगा, हम आपके कपड़े भी निकाल के रख देते हैं। घर का सारा काम खत्म करने के बाद आनंद भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी आनंद की माँ मनोरमा आनंद से कहती है, बेटा जरा एक गिलास पानी ला दे, बहुत प्यास लग रही है। कमर में भी दर्द है, कमर में दर्द नहीं होता तो मैं खुद ही ले लेती। चल ला देना बेटा। माँ, हम अभी ऑफिस जा रहे थे और आपने हमें काम बोल दिया। आप रुकिए, हम प्रीति जी को बोल देते हैं, वो कर देंगी। हमें ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही है, अगर हम रुके ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने कोई काम बोल दिया तो तू लेट हो गया ना, और जब तू पूरा दिन अपनी पत्नी की मजदूरी करता है उसका क्या, तब तुझे लेट होना याद नहीं आता है। मैंने तुझसे एक गिलास पानी क्या मांग लिया तो तू मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। तुझे ये बोलते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी कि तू लेट हो रहा है? माँ ऐसी बात नहीं है, वो प्रीति जी घर का सारा काम करती है, तो थोड़ा बहुत अगर हम उनकी मदद करवा देते हैं तो क्या ही बुरा कर देते हैं। इससे उनको भी थोड़ी खुशी मिलती होगी कि उनका पति उनका साथ देता है। अब माँ हम आपसे बहस क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। आनंद वहाँ से रसोई में जाता है और अपनी माँ के लिए पानी लेकर आता है और वो अपनी माँ को देता है। लेकिन आनंद को ऐसे ताने अक्सर सुनने को मिला करते थे। कुछ देर बाद आनंद अपने ऑफिस में जाकर काम करता है। शाम को घर आता है तो फिर अपनी बीवी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद आनंद जल्दी घर जाने के लिए अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है। तभी आनंद के ऑफिस से एक कलीग हेमंत आनंद से कहता है, अरे वाह मजदूर आदमी, इतनी जल्दी कहाँ निकलने की तैयारी हो रही है? काम हो गया क्या भाई? मैं तुझे पहले ही कहा था कि शाम को हमारा प्लान है, ऑफिस के सभी लोगों को बुलाया है, मैं ट्रीट दे रहा हूँ और तुझे आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए जहाँ भी जा रहा है वहाँ मना कर दे और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। ओह शिट, आज तो हमारे दिमाग से ही निकल गया कि हमने आपको ट्रीट के लिए बोला था। लेकिन हम आपसे ना माफी चाहेंगे क्योंकि हम आ नहीं सकते। वो प्रीति जी को हमने कह दिया है कि आज हम अपनी प्रीति जी को लेकर डिनर करने बाहर जाएंगे और वो तैयार होकर भी बैठी होंगी। अगर उनको मना किया तो उनका दिल दुखेगा और हम कभी उनका दिल दुखा नहीं सकते हैं, इसलिए अभी माफी चाहेंगे, हम नहीं जा पाएंगे। यार ये तेरा हमेशा का ही है। अरे एक दिन तो अपनी पत्नी को मना करके हम लोगों के साथ कहीं चल दिया कर। तू तो अपनी पत्नी का मजदूर बन चुका है, रोज रोज बस मजदूरी में ही लगा रहता है। आज मना कर दे उसे भाई। हम मना कर पाते तो हम जरूर मना कर देते, लेकिन हम मना नहीं कर सकते। वो हमारी पत्नी है और हम अपनी पत्नी को कभी भी किसी भी चीज के लिए हाँ बोलने के बाद उसको मना नहीं कर सकते। और तो और उन्होंने घंटों तक वेट किया है। हमारे लिए ना सबसे पहले हमारी पत्नी आती है। ये सब बात ना बस सोच की होती है। कोई कहता है मजदूर पति है, कोई कहता है प्यार है। हम तो प्यार मानते हैं, आप कुछ भी मानो। यह मेरी सोच नहीं बल्कि हर उस इंसान की सोच है जो तुझे जानता है, क्योंकि तू शादी के बाद मजदूर ही बन गया है, वह भी अपनी बीवी का। कहीं भी जाना होता है तो तुझे तो पहले अपनी बीवी को बताना होता है, फिर उससे परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद जाकर तू मानता है। अरे इतना तो कोई और भी नहीं करता और इतना तेरी बीवी भी नहीं करती जितना तू उसके लिए करता है। खैर मैं तेरे से बोल ही क्यों रहा हूँ, तुझे तो जो करना है तू वही कर, जा गुलामी कर अपनी बीवी की। इतना बोलकर हेमंत वहाँ से चला जाता है। आनंद घर आ जाता है और प्रीति के साथ कैंडल लाइट डिनर पे चला जाता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। आए दिन आनंद को मजदूर पति होने का ताना सुनने को मिल जाता था, लेकिन आनंद ने कभी भी किसी की बातों को दिल से नहीं लगाया था। ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं और यही सब चलता रहता है। कुछ दिनों बाद प्रीति का बर्थडे आने वाला होता है, तो प्रीति आनंद के पास जाती है और आनंद से कहती है, आनंद तुम्हें याद है ना मेरा बर्थडे आने वाला है। इस बार मैंने बहुत कुछ सोचा अपने बर्थडे के लिए, मेरा बहुत मन है इस बार काफी अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तुम्हारे दोस्तों को बुलाऊंगी, मेरे सारे दोस्त आएंगे, हमारे रिश्तेदार भी आएंगे, सबको बुलाऊंगी और सबके साथ बहुत अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं। तो इसमें क्या इतना सोचना, अगर आपका मन है तो आपका बर्थडे वैसे ही मनेगा जैसा आप चाहती हैं।
अगर एक पत्नी को किसी चीज में खुशी मिले तो उसके पति को वो करना चाहिए और उसे करने से पहले उसे एक बार भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो हम तो आपका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे। हम तो कहते हैं हम तो अभी से लग जाते हैं ताकि बाद में कोई भूल चूक ना हो जाए हमसे। लेकिन माँ जी का क्या? शायद माँ जी मानेंगे भी नहीं मेरे ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वैसे ही वो तुम्हें हमेशा ही मजदूर पति कहती रहती हैं, क्योंकि तुम हमेशा मेरी बात सुनते हो, मेरा इतना ध्यान रखते हो, मेरे लिए कभी कभी खाना पीना बना देते हो, कपड़े भी धो देते हो। माँ जी को ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम मेरा बर्थडे इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो तो उन्हें बुरा लगेगा ना। प्रीति की बात मनोरमा भी सुन लेती है और वो वहाँ आकर कहती है, ये सब क्या है आनंद? तू इस लड़की के पीछे पागल हो गया है क्या? पहले ही तो उसके चक्कर में घर के काम करने लगा, कपड़े धोने लगा, अब इसके चक्कर में तो इतनी बड़ी पार्टी करेगा। पता भी है कितनी बड़ी पार्टी करने को कह रही है ये? कितने पैसे लगेंगे? जरा सा भी ध्यान है या नहीं? माँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इंसान की खुशी भी जरूरी होती है और प्रीति जी की खुशी इसमें है तो हम तो ये करेंगे और हमें कोई एतराज भी नहीं है माँ। और कल को अगर आपको किसी चीज से खुशी मिलेगी ना तो हम वो काम भी करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप लोगों को खुश रखें। आनंद अपनी माँ की बात नहीं मानता और अपनी पत्नी के बर्थडे के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखता है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। पार्टी चल रही होती है, तभी प्रीति की ड्रेस पे आनंद के हाथों से जूस गिर जाता है। ये देखकर प्रीति गुस्से में कहती है, आनंद क्या तुम देख नहीं सकते थे? इतनी महंगी ड्रेस मेरी बर्थडे की थी, खराब कर दी तुमने। देख आनंद, इसलिए हम सब तुझे मजदूर पति कहते हैं, क्योंकि तुझे मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है। तुम सब कुछ करते हो, तुम्हें सामने से यह मिलता है। लेकिन ऐसा मजदूर पति तो हर लड़की चाहती है। मजदूर पति मिलना आम बात नहीं है। आप सब लोग बस कीजिए, मेरी पार्टी में आकर मेरे ही पति को कुछ भी बोल रहे हैं। मेरा पति मेरी परवाह करता है तो इसमें आप सब लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप आदमी लोग अपनी बीवी की परवाह तो करते नहीं है। जो इंसान अपनी बीवी की इतनी परवाह कर रहा है उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आप सबको ये मजदूरी लगती है ना तो आप लोगों की सोच सच में बहुत ज्यादा छोटी है। प्रीति जी ने अपना घर बार, माँ बाप सब कुछ छोड़ के हमसे शादी की, तो हमारा क्या फर्ज नहीं बनता? और एक पति अपनी पत्नी का काम करता है, उसकी मदद करता है, तो क्या वो मजदूर बन गया? नहीं, वो अपनी पत्नी से प्यार करता है इसलिए काम करता है। और एक पति पत्नी में ना बॉन्डिंग होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अरे एक पति घर का काम कर रहा है तो क्या वो गलत हो गया? वो मजदूर हो गया? नहीं, वो अपनी पत्नी से प्यार करता है इसलिए घर का काम करता है और अपनी पत्नी को एहसास दिलाता है कि वो हर मिनट हर सेकंड उसकी मदद करेगा। और पत्नी के लिए मैं मजदूर बन भी गया हूँ ना, तो आप लोगों को एक मजदूर से सीखना चाहिए। आनंद और प्रीति को साथ देखकर सबकी आंखें शर्म से नीचे हो जाती हैं, जिसके बाद कोई भी उसके पति को कुछ नहीं कहता है।